हेलो गाइस, तो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। अब हम देखेंगे कि जो भी आप जिनके भी बारे में आप सोचते हैं या जो भी है आपके माइंड में, मे बी आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आपके पर्सन है, इन शॉर्ट, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल कर रही हूँ आज, पिकअप आइल नहीं है। उनके करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, या जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे, एंड देन वी विल सी लास्ट में कि आपके लिए गाइडेंस क्या आएगी। ठीक है, सो अभी हम जनरल रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस रीडिंग है, तो साइंस मैं नहीं बताती हूँ, आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा अब तक। मैं साइंस नहीं बताऊँगी क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, ऑल साइंस रीडिंग होती है। मैं पार्शलिटी कैसे कर सकती हूँ, राइट? कोई उड़ते उड़ते साइन अगर मुझे बाई चांस मेरे एकदम से दिमाग में आए तो वो मेरे अपने आप ही मुँह से निकल जाएगा, लेकिन I don't intend on pushing the video towards any particular sign. It is for everyone. जिसके सामने आती है किसी पर्पज़ से आई होगी, आप देखिएगा। एंड अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सपोर्ट द चैनल। नया चैनल है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड मेरा इंस्टा पे मैंने नया पेज बनाया है, इट्स कॉल्ड टैरो विद _ मानवी। सो लिंक या आपको नेम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं शुरू करूँगी अब जनरल रीडिंग्स डालना एंड डेली गाइडेंस डालना, एंजलिक गाइडेंस। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब डू वॉच। जितना रेजोनेट होता है मुझे ज़रूर बताना, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलना आई क्लेम दिस रीडिंग ऑल्सो। एक सेकेंड गाइज, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है वो आप समझ जाएंगे। कोई ज़बरदस्ती का कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पर नहीं लेना है, ठीक है? जनरल रीडिंग है, पता नहीं कितनों तक पहुंचती होगी, कितने लोग देखेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं किस किस का आएगा, किस किस के सामने आएगी, कौन कौन चूज़ करेगा। सो जो आपसे रेजोनेट होता है वो लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करिए, ठीक है? जैसे अगर आप मैरिड नहीं है, मैरिड कपल के बारे में बता रही हूँ तो सुन लीजिए, लेकिन इसकी वो मैसेज आपके लिए होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि कैसे होगा, मैरिड हुई नहीं तो कैसे होगा, राइट? सो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मदर यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, जिनको भी आप मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर के बारे में बताएं, जो इनके बारे में वो सोचते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, उनका हस्बैंड हो, वाइफ हो। प्लीज़ बताएं उनका अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ठीक है? जो भी मेरे व्यूअर्स आएंगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? प्लीज़ मुझे बताएं। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जिनके भी सामने ये वीडियो आएगी उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है? प्लीज़ बताएं मदर यूनिवर्स, पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है? गाइस, ये कार्ड्स ना विदाउट कॉलिंग आए थे, तो मतलब ये गलती से गिरे हैं, तो मैं ये वापस लूँगी। आना होगा तो आ जाएगा, प्लीज़ डोंट वरी, ओके? ओके, लेट्स सी। अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो या तो एक काम कर सकते हैं, अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जीज फोकस टुवर्ड्स योर पार्टनर, ओके? अपने जो भी पार्टनर है, अगर नहीं फोकस हो पा रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से, देन कैंडल को देखो, ठीक है? कैंडल की जो लाइट है उसको देखो एंड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और मे बी रिपीट देयर नेम, ठीक है? ऐसे करना है। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है, स्किप करिए। जैसे लगे कि बोलना शुरू कर दिया है तो देखना शुरू करिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के अभी माइंड में करंट में क्या चल रहा है? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर के, जो भी उनके पर्सन है, उनके माइंड में क्या चल रहा है उन्हें लेके। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, मुझे लेना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट नॉइस। ओके, लेट्स सी क्या क्या आया है। ओ माय गॉड, ओके। अभी मैं सिर्फ रख रही हूँ, बाद में अरेंज करूँगी, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन।
जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज बताएं अब मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, करंट एनर्जी बताएं आपके जो मेरे व्यूअर्स जिनके पास तक है क्यों जाएंगे, उनके पार्टनर की करंट में क्या थिंकिंग है व्यूअर्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थिंकिंग क्या है उनको लेकर। गाइस अगर कार्ड्स ना दिख रहे हो तो डोंट वरी, मैं दिखा दूँगी आपको, ठीक है। जिसके कार्ड के बारे में बता रही होंगी मैं दिखा दूँगी, बाकी आप सुन लीजिएगा जो मैं बोलूँ, ओके। आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आउटकम बताएं, आउटकम क्या होगा सिचुएशन का। आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, जो भी मेरे पार्टनर जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके पार्टनर के डायरेक्शन में तो क्या आउटकम होगा। मिल गया मैसेज, एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है। द डेविल क्यों आया, द डेविल को क्लैरिफाई करें आप, एंजल मंत्री इसके डेविल को क्लैरिफाई करें, द डेविल क्यों आया है। द डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई करें प्लीज़, द डेविल की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई करें। अच्छा दो है ये, एक्चुअली ये फर्स्ट जो ही ले सकती हूँ मैं क्लैरिफिकेशन के लिए, तो यही तो ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए आए हैं, ये मैं साइड में रख रही हूँ, मुझे ये आपके लिए लग रहा है, ठीक है। ओके, फर्स्टली लेट मी अरेंज प्लीज़। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको बोरिंग लगता है तो स्किप कर लीजिए। ये मैं सामने से निकालती हूँ ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना रहे कि मैं पहले से निकालती हूँ, ताकि मुझे बताने में आसानी हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जो सामने आते हैं उन्हीं से बताती हूँ, ओके। द डेविल एंड टावर साथ में आए हैं, मुझे कहीं ना आपके पार्टनर ना ऐसा लग रहा है कि बहुत पास्ट की एनर्जी में है, लाइक ही और शी, हुएवर द पर्सन इज, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, जो भी है वो कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ वो मिस करते हैं, या तो वो आपसे रिलेटेड हो सकता है या किसी और से रिलेटेड हो सकता है। मोस्टली मुझे आपसे लग रहा है, ठीक है। मे बी स्टार्टिंग में ना ऐसा था कि आप लोगों के बीच में ना बहुत बैलेंस था, एंड बहुत एक अच्छा बैलेंस जिसे कहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप था, एक अच्छा बॉन्ड था आप दोनों के बीच में। लेकिन अब मुझे वो लग रहा है कि वो बॉन्ड वो मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना जो डेविल का कार्ड आया ना, वो किससे आया, क्लैरिफाई किससे हुआ है। दो कार्ड हैं, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किससे, द हेरोफेंट से दिख रहा है, हाँ।
सो इन दोनों से ना ये डेवल का कार्ड कर, डेवल ना यूजुअली थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या किसी इवल एनर्जी को करता है। जैसे अगर किसी पे कोई स्पेल वगैरह किया हो या किसी को भड़का रहे हो, थर्ड पार्टी हो, जैसे मैरिड होते हैं ना, तो वो उसको भी थर्ड पार्टी बोला जाता है। बच्चे को भी कभी कभी थर्ड पार्टी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी बेसिकली क्या हुआ, कपल हैं, दो लोग हैं, थर्ड पार्टी हो गई, कपल के अलावा कोई भी हो, चाहे वो अपनी थिंकिंग क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार एक इंसान ही हो थर्ड पार्टी, कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कोई तो है। सॉरी, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बताना चाहूँगी, कोई तो है, ठीक है, कोई इंसान ही है। सी मे बी दिस पर्सन इज़ इन अ कार्मिक मैरिज, और लाइक ज़बरदस्ती की शादी होती है ना कि बस चला रहे हैं क्योंकि हो गई है तो निभानी पड़ेगी, वो होता है ना सोसाइटी का एक व्यू के अब तो शादी होगी तो करो कैसे भी मैनेज। या तो ये वो वाली एक शादी को मुझे चलाते हुए दिख रहे हैं, या फिर ना कोई है लाइक आप ऐसा लग रहा है कि इनका सडनली बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, या सडनली बहुत बहुत ज़्यादा इनके मन में ना आपको लेके एक मतलब एक इंटरेस्ट खो जाता है ना किसी में, वो आपको रखना चाहते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि निकालना चाहते हैं। अगर न्यू कम्युनिकेशन भी है ना तो दिली इच्छा ये है कि इनको रखना है आपको अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा है किसी और तरफ झुके हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो मैरिड जो नहीं है, आई मीन दैट, तो कहीं ना इनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन आ गई। अब वो एक लड़की हो सकती है, इनका जॉब हो सकता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई या तो मेल या फीमेल फिगर है जो इनको या तो बहुत ज़्यादा इनको अपने काबू में कर लिया, या कोई स्पेल किया है, या मतलब कुछ ऐसे ही मैनिपुलेट कर दिया है कि अरे ये तो लड़की के लिए ठीक नहीं है, मेरे को देख मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। और आप हो कि आप उनसे मांगे जा रहे हो, उनको समझाए जा रहे हो कि ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मैं एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा आसान हो जाए, प्लीज़ आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप उनको बोले जा रहे हो कि अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे धोखा थोड़ा ना दूंगी, तुम क्यों मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम बात तो करो, तुम मेरे से एक्चुअल एक क्लैरिटी दो मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है आपके साथ क्लियर लेना एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बहुत जल्द ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में आएगा टावर मोमेंट, ठीक है। और टावर मोमेंट किससे रिलेटेड आएगा, बहुत जल्दी जो थर्ड पार्टी है ना उससे रिलेटेड आएगा, आपसे रिलेटेड नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को गार्डेड रखना है, ठीक है। अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व रखो, ठीक है। और जो एक हैंग्ड मैन की पोजीशन है ना उससे निकलिए। सी थर्ड पार्टी के ना दो कार्ड हैं, एक डेवल और एक ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो थर्ड पार्टी तो वो क्लैरिफाई हो चुका है बिल्कुल कि थर्ड पार्टी है, कोई इंसान ही है, ठीक है। और मतलब आपको तो एम्प्रर की एनर्जी में आना है। तो एम्प्रर कौन होता है, एक एम्प्रर होता है जो बहुत मेच्योर हो, ठीक है, राजा जिसे कहते हैं ना। लेकिन राजा कैसे बनते हैं, कुछ यंग भी होते हैं, आई नो, बट एक इसमें जो दिख रहा है ना वो बहुत मेच्योर है। तो आपकी या तो एज ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं, बिलो 18 है आप, मुझे 18 अभी अब भी लग रहे हैं या आसपास होंगे, ठीक है। मेच्योरिटी मुझे लग रही है, या तो आप होंगे या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो थोड़े एज में आपसे बड़े हों, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी लग रहा है कि एज में बड़े हैं। एंड आपको कैसी एनर्जी में रहना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। लेकिन अलर्ट रहें, कोई किसी को भी अपना बेवकूफ़ ना बनाने दें, ठीक है। अपने काम पे फोकस करें और एक हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकलें, इसके बारे में सोचना बंद करें। क्योंकि ये थर्ड पार्टी है ना, देखो ये साथ में है वैसे ना, ये पहले निकल के आया था, लेकिन मैंने इसको प्लेस इधर किया है क्योंकि जगह ही नहीं बची। तो उसके बाद जब मैंने सारा सिनेरियो देखा तो कहीं ना कहीं दिस इज मेकिंग मोर सेंस दैट बिकॉज थर्ड पार्टी का ऑलरेडी एक कार्ड ऊपर है, तो थर्ड पार्टी का नीचे भी आए, विच इज़ क्लैरिफाइंग दिस हैंगमैन कि कहीं ना आपको कुछ लोगों के लिए है ये मैसेजेस, आई नो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, और आप उसको लेके ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं। उस बंदे के लिए या बंदी के लिए आप बहुत कंफ्यूज है कि मुझे रुकना भी चाहिए कि थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये थर्ड पार्टी ऐसी है, ये थर्ड पार्टी वैसी है। कर्स करते होंगे कहीं ना कहीं आप, एक ऐसा करते होंगे कि ये तो जाके मतलब इसका कुछ हो जाए, इसके बाल निकल जाए, गंजी हो जाए, ये वो हो जाए। लेकिन ये एनर्जी नहीं रखनी है, ठीक है। एक एम्प्रर की एनर्जी में रहे। वो एम्प्रर कौन होता है, अपनी डिग्निटी के साथ चलता है, ठीक है। अपनी डिग्निटी मेंटेन करें, किसी के लिए अपना स्टैंडर्ड लो ना करें, ठीक है। किसी को बुरा बोलने से ना आपका ही मुंह गंदा होगा, उस बंदे को तो पता भी नहीं चलेगा या बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी इंटेंशंस प्योर रखें, ठीक है। किसी के लिए बुरा ना सोचें तो बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ऑल्सो ये मैं रख रही हूँ बिकॉज मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। अब बातें इन पे जो दो कार्ड्स निकले थे
मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ना बहुत मिस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ये अपना पेंटिकल, यूजुअली दिस इज पेंटिकल्स आर फॉर लाइक करियर बिजनेस, बट क्योंकि हम लव रीडिंग स्पेशली कर रहे हैं तो इसमें यहाँ आएगा कि देख रहे हैं आप कैसे ये एक ही इसका पेंटिकल है और ये कैसे इसको देख रही एकदम प्यार से, सज धज के बैठी है कि कब आके मेरी गोद में ये बैठेगा, कब मुझसे बातें करेगा, कब मेरे पास आएगा, है ना। वेट कर रही है, जैसे ऐसा लग रहा है ना, किसी को देख रही है, उसको वेट कर रही है या उसको अपना प्यार दे रही है। दुखी भी है, थोड़ी थोड़ी दुखी भी है। या तो ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बर्डन सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ही हो एक जो एफर्ट ही किए जा रहे हो और कहीं ना ये बहुत सफोकेटिंग सा होने लगा है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप, ये सिचुएशन कि ये मतलब कब खत्म होगी, मैं कब तक ये सारा बोझ लेके अपना चलती रहूँ, कब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, कब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे ये सारा कुछ लेके पहुँचूंगी और इसको रख पाऊँगी फाइनली कब मुझे एक जस्टिस मिलेगा, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे आप इस एनर्जी में भी लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसी एनर्जी में, कुछ लोग हो सकते हैं ना हो, ठीक है। जो रेजोनेट करता है वो लेना है, जो नहीं करता वो जाने देना है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। अब मैंने देखा है कि करंट सिचुएशन तो यही है एंड आपके लिए गाइडेंस क्लियरली आई है कि जो हैंग्ड मैन की पोजीशन है ना, जो थर्ड पार्टी के बारे में इतना सोच रहे हो बंद करो कोई फ़ायदा नहीं है सोचना, सोच के क्या होगा, अपना ही दिमाग ख़राब होता है। दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा जितना उसके बारे में सोचो अपने बारे में सोचो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। थर्ड पार्टी है वो अपने टाइम के साथ अपना लेसन देगी और निकल जाएगी, ठीक है। और एक एम्प्रर की एनर्जी में रहें जो अपनी डिग्निटी कभी नहीं लूज़ करेगा, ठीक है। भले ही अंदर से वो कितना घायल हो लेकिन लोगों को दिखाएगा नहीं वो कितना घायल है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में रहिए, आगे से लोगों की बातें सुनिए लेकिन अपना दिमाग चलाइए, ठीक है। अपने काम में ध्यान दीजिए, अपना पैसों पे ध्यान दीजिए, कैसे अपने फाइनेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एक हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकलना है। जब इस पोजीशन से निकल जाएंगे ना तो ऐसी एनर्जीज चेंज होगी, ऐसा रिवर्सल होगा कि देखिए कैसे आपका यहाँ पे आया एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्या रहा है ये किंग ऑफ कप्स, मतलब दोनों ही इस साइड ही हैं, दोनों आपकी तरफ ही चल के आ रहे हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी ऐसा कुछ खेल खेलेगी कि आपका जो पर्सन है ना खुद ही थर्ड पार्टी की सिचुएशन एंड करके उससे वॉक अवे करेगा, ठीक है। आपके पास आएगा एक नई फैमिली बनाने के लिए, आपको प्यार का ऑफर भी देगा और आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। आउटकम एंड में यही आया, लेकिन जो आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है दिस थिंग एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, क्या एक एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन कौन सा लेना है, एक्शन लेना है कि अपनी एनर्जीज चेंज करनी है, ठीक है। अगर आप एनर्जीज जब तक अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं रखेंगे टेम्परेंस के कार्ड आया है, जब तक बैलेंस नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे अपनी तरफ ना, तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी। क्योंकि आपको एक लेसन मिल रहा है, उस लेसन को लीजिए। लेसन क्या है कि अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, ज़रूरी नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखिए, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब खुद पे डिपेंडेंट हूँ मैं, ठीक है, मैं किसी और पे नहीं हूँ। किसी और पे डिपेंडेंट होना इज़ वेरी बैड, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ, बहुत गलत बात है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं भी गलत थी तो ऑब्वियसली अगर मैंने कोई गलती करी तो मेरा हक बनता है या फ़र्ज़ है क्योंकि मैं आपको गाइडेंस देने के लिए आती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि ये गलत है, बहुत गलत है। तो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, सिर्फ आपको अपनी ज़रूरत होनी चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए, लाइफ में एक बैलेंस एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने में खुश रहेंगे ना तो आप एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे जो आप खुशियाँ ला के देंगी, जो आपके साथ फेयर होगा। जब आप अपने साथ फेयर होते हैं ना, जब हम खुद के साथ इंसाफ करते हैं ना, तब हमें ऊपर से इंसाफ मिलता है। तो अपने साथ इंसाफ करिए, अपने लाइफ पर्पस की सर्च करिए, ठीक है। लाइफ पर्पस आपको या तो पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी या फिर आप अपनी एंजल से पूछिए, वो आपको बता देंगी, बहुत आराम से आपको उस राह की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं भी वैसे ही आई हूँ, मैंने भी मेडिटेशन करके अपनी एंजल से कनेक्ट करके उसके बाद उनसे ही मैंने गाइडेंस ली है, तो उन्होंने मुझे फॉलो वो करवाया है, ठीक है। तो मेडिटेट किया करें, सुबह सुबह उठ के नहा के या रात में सोने से पहले भी कर सकते हो। मेडिटेशन के टाइम ना बस आपका दिल होना चाहिए, चाहे सुबह करो शाम में करो कभी भी करो, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन के टाइम क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए करने का, ठीक है। लोग कहते हैं सुबह उठ के 4 बजे करिए, अब 4 बजे नहीं उठा जाता भाई, क्या करें, नहीं उठा जाता है ना। हर किसी के बस की नहीं होती 4 बजे उठे, और 4 बजे उठ के क्या करें, फिर पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहे,
नहीं होता। 4 बजे उठ भी जाओगे अगर, तो नहीं मन कर रहा तो क्या करोगे 4 बजे उठ के, है ना। अगर उठ जाते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 गुना काम होता है, 4 गुना तेज़ी से काम होता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है। लेकिन वो 4 गुना जो है ना वो माइनस भी नहीं होगा अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। सो जब भी मन करे, चाहे भले के 12 सुबह के दोपहर के 12 बज रहे हो, सुबह के 7 बज रहे हो, शाम के 7 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, कितना भी टाइम हो रहा हो, जब तक मन नहीं कर रहा, दिल से नहीं आ रहा कि हाँ यार मुझे मेडिटेट करना है, अब मेरा मन है मैं मेडिटेट करूँगी, तब तक नहीं करना है, क्योंकि एनर्जीज जाएंगी ही नहीं, वो फिर अपना टाइम वेस्ट, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी, ठीक है। तो जब दिल करे तब करना है। ऑल्सो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो यही है, जब अपनी एनर्जीज आप खुद अपनी बैलेंस करोगे ना, जब अपनी चेंज करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेंज होगी। तब देखना कैसे यूँ फ्लिप होगी सिचुएशन, ठीक है। जब अपने आप को बैलेंस कर दोगे ना, जो लेट गो है ना पास, वो लेट गो करो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू गॉड, विच एवर एनर्जी यू बिलीव इन, जस्ट सरेंडर एंड आस्क देम कि मेरे लिए जो सही है, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, वो मेरे साथ करिए, मुझे जस्टिस दीजिए। अगर ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है तो प्लीज़ इसे मेरी लाइफ में लाइए, अगर नहीं है तो जाने दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई लाइए जो मेरे लिए बना हो, जो मेरे लिए सही हो, ठीक है। अट्रैक्ट वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू, यू डोंट नीड टू सेटल फॉर एनी थिंग दैट इज़ लेसर देन बेस्ट, ओके। आस्क वट एवर इज़ बेस्ट, हमेशा अपने लिए सबसे बेहतर चुनिए, ठीक है, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं एक वो लेट गो वाली एनर्जी करनी है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, थर्ड पार्टी तो बिल्कुल निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है। एंड तब जाके देखना कैसे चेंज होती है सिचुएशन, एंड आपका पार्टनर कैसे भागा भागा आएगा। लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, जब तक खुद से एक्शन नहीं लोगे। लेकिन हाँ, बेवकूफ़ नहीं बनाना अपने आप को भी और यूनिवर्स को भी, क्योंकि यूनिवर्स बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है। अपने आप को तो कहीं ना कहीं आप बना सकते हो, लेकिन यूनिवर्स को कैसे बनाओगे, उनको सब पता है ठीक है। तो बेवकूफ़ नहीं बनाना। मेरा क्या मतलब है कि सिर्फ दिखाना नहीं है कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं लेट गो कर चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने फोकस कर रही हूँ। मन से करना है जो करना है, ठीक है। अगर नहीं बैठता ना मन, तो मेडिटेट करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करनी है, स्टार्ट करिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे करके 15 मिनट लेके आइए, फिर 15 मिनट को थोड़े टाइम तक कांस्टेंट रखें। उसके बाद देखिए आपको खुद ही मन करेगा कि नहीं यार अब बहुत, ये तो 15 मिनट पता भी नहीं चले, ऐसा होगा, ठीक है। मेरे को भी होता है, मैं कभी कभी तो देखो, कभी कभी होता है कि मेरे को भाई 20 मिनट भी नहीं हो पाते, आधा घंटा भी नहीं हो पाता, कभी कभी मैं 1 घंटा मेडिटेशन में बैठी रहती हूँ, ठीक है। तो वो होता है, कभी कभी एनर्जीज थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, धीरे धीरे करके हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक मैंने काफ़ी आपको गाइडेंस फॉर द करेंट सिचुएशन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी मैंने बता दिया है काफ़ी हद तक, कि आप सिचुएशन चेंज होगी जब ओनली एंड ओनली व्हेन यू विल बैलेंस योर एनर्जीज एंड लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओके। एंड डरना नहीं है गाइस, डबल एनर्जी आई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि काला जादू वगैरह हुआ है, ठीक है। काला जादू से बहुत दूर है हम लोग, और अगर होता ना तो मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी होती है अभी तक, क्योंकि काला जादू की ऑब्वियसली एनर्जी बहुत होगा, और ये ना एकदम से नहीं होगा, झटके से नहीं होता कुछ भी, इसमें टाइम लगेगा, समय लगता है। हर चीज़ कुछ अच्छा होने में ना समय लगता है, तो समय दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को समय देना है, ठीक है। आप जितनी पेशेंस के साथ काम करेंगे ना, उतना, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई कपड़ा लेने जाओ तो उस पर डिटेलिंग वर्क अच्छा लगता है कितना, जैसे सूट सलवार हो गई, साड़ी हो गई, हैंडमेड डिटेलिंग वर्क कितना सुंदर लगता है वो, है ना, बीड्स वगैरह होते हैं उसमें, तो वो ये कितनी मेहनत लगती है उसमें, कितना पेशेंस होता होगा, हर एक लाइन पे इतने धीरे धीरे करके कैसे वैसे सिलते होंगे, है ना, कितना पेशेंस है, लेकिन आउटकम देखो कितना सुंदर निकलता है ना। सो वही है कि आप पेशेंस से ना धीरे धीरे अपना कपड़ा बनाइए, ताकि आपका जो आउटकम है ना वो इतना सुंदर निकले कि दुनिया भर से लोग आए उसे देखने या उसे खरीदने। समझ रहे हैं आप, ये उदाहरण था, कभी सच में सिलाई मशीन ले लो और कपड़े वपड़े सिलने लग जाओ। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी सोल की स्टिचिंग करिए, अपनी सोल सर्चिंग करिए, अपनी सोल को सुंदर बनाइए, ठीक है। चीख चीख के बोल रही है वो कि मुझे इन सब चीज़ों से निकालो ठीक है। वैसे कहीं ना कहीं अब तक मैंने गाइडेंस दे दी है, बट मैं एंजल गाइड्स तो निकालूंगी ही निकालूंगी, मेरे एंजल्स के कार्ड्स, ठीक है। अभी लास्ट में ना चिट्स भी देखेंगे, ओके। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मुझे जो भी ये व्यूअर, जो भी ये देख रहे हैं, कोई येस और नो क्वेश्चन है गाइस तो पूछ लीजिए। कभी कभी येस और नो भी आ जाता है, बट येस और नो के ना दो ही ऐसे, 2 येस और दो नो है तो बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, आना होता है तो आ जाता है, ठीक है।
स्मार्ट आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी आप ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उन्हें उनकी करंट सिचुएशन के लिए, एंड जो आपने फ्यूचर की गाइडेंस दी है उसके लिए क्या करना चाहिए फॉर देयर पार्टनर्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके चैनल पे, प्लीज़ बताएं। लास्ट 2 शफ्ल्स, ओके। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। अच्छा, तो आए लास्ट शफल है गाइस। अगर 2 आएंगे तो फिर मैं 2 ही दूंगी, ठीक है। प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है जो भी ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, ये 2 आ रहे हैं, देखते हैं। चलो, पूछ लिया गाइस, यस या नो। अगर कोई है तो क्वेश्चन, ठीक है। नहीं पूछा तो पॉज कर लो एंड पूछ लो। वैसे मैंने टाइम तो लगाया शफलिंग में, तो आई होप पूछ लिया। ओके, सी आपके लिए सॉरी, अभी के लिए नो आया है, ठीक है। लेकिन डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज नो के डायरेक्ट बाद ही है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मतलब कि सिचुएशन जो अभी चल रही है ना आप लोगों की, इतना कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी, ऐसे बिट्रेयल, ये सब वगैरह जो भी चल रहा है ना स्यापा, वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। बट वॉट यू नीड टू डू, एक गाइडेंस आई है, यू नीड टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। मैंने वही आपको सजेस्ट किया और वो आ भी गया कि अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कैसे? जो ये आप इतना पीछे पड़े हो ना कि अरे मेरी बात सुन लो, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, थर्ड पार्टी के पीछे पड़ गए हो ना कि क्या कर रही होगी वो, ये मेरे बंदे के साथ या मेरी बंदी के साथ वो ऐसे घूम रही होगी, ये कर रही होगी, ये ऐसे बोल रही होगी, उसको मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, मेरे से तो बिल्कुल ही, ये सब छोड़ दो, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन क्या है? जो भी आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें पूरा कीजिए, ठीक है। उनको इंपॉर्टेंस दीजिए। प्रायोरिटीज़ क्या होगी? अपना करियर हो गया, अपने खुद हो गए हम, फैमिली हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है बच्चे हों तो उनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें। डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट करोगे ना तो एकदम से ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उस दिन ना, मतलब आप ऐसे हैरान हो जाओगे कि अरे मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में आज, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, डोंट स्टॉप, ठीक है। रुकना नहीं है। किसी भी एक सिचुएशन में अगर स्टक है या ऐसा लग रहा है कि रुकना है कि जाना है, तो चलते रहिए। लाइफ को एक मोमेंटम में रखिए, ठीक है। उसको अगर आप एक जगह मतलब स्टक कर देंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, काफ़ी दिक्कत आ जाती है फिर, ठीक है। लाइफ को चलते रहने दीजिए, जैसी चल रही है चलने दो, रुको मत। ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो के लिए अभी आया हो, लेकिन येस आया फॉर विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स होगा कुछ। अदरवाइज ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि जो सिचुएशन है वो कुछ हफ्तों में इम्प्रूव होगी, लेकिन अगर आप अपना डायरेक्शन बदल लेंगे एंड रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। एंड हम चिट्स निकालेंगे अब, ठीक है। क्या हो सकता है, कुछ आपके पर्सन का मैसेज आ जाए, कुछ ऐसा साइन आ जाए या कुछ नंबर आ जाए जो आपसे रेजोनेट हो जाए। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है गाइस। ऑल्सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो और अगर थोड़ी बहुत भी आपकी सिचुएशन, नॉट थोड़ी बहुत, एटलीस्ट 40 to 50% अगर रेजोनेट हुई है, 100% नहीं है तो वेरी गुड। अगर 40 to 50% भी हुई है ना तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ही आपसे मैच करेगा, लेकिन कभी कभी कर भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, सारी सिचुएशन भी मैच कर जाती है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ चीज़ मेरे पार्टनर की तरफ से क्या हो सकता है मैसेज, इधर कर लेती हूँ, नहीं तो गिर जाएंगे सारे। आई थिंक चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी आ रहा है तो ले लेते हैं। आई थिंक इतने काफ़ी हैं, है ना। चाहिए होगा तो निकाल लूँगी, लगेगा तो निकाल लूँगी और, ठीक है। ऑल्सो
पसंद आता है तो मैंने वैसे बोल दिया, पर मैं फिर से बोलूँगी, क्यों ना बोलूँ। लाइक कर दिया करो यार प्लीज़, मेहनत से बनाती हूँ मैं बहुत। ओके, रेजोनेट करा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन सी फील हो कि चलो मेरे व्यूवर्स को हेल्प हो रही है मेरी रीडिंग से। एंड अगर कोई भी डाउट वगैरह होगा, इस कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो लिख दिया करो। इट्स ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि नहीं लिखना है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे चिट्स। ओके, पहले मैं ये वाइट वाली निकाल लेती हूँ। चलो वाइट आई है हाथ में तो वाइट वाली निकाल लेते हैं। सेपरेट कर दूँ उनको। एक सेकेंड, ये उल्टी हो रखी है क्या? देख नहीं रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे ग्लू है वहाँ चिपका रही हूँ। और ये बिल्कुल चिपक गया था। चलो सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं। सो हो सकता है कुछ लोगों को जिमिंग या स्विमिंग बहुत पसंद हो, आप हो सकते हो, या आप जिसके बारे में देख रहे हो उनको पसंद हो सकती है, ठीक है। टीचर या डांसर, आप में से कोई भी हो सकता है, टीचर या डांसर, कोई भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। एक स्टार सीड हो सकता है, आप में से कुछ लोग एक स्टार सीड हो या आपको स्टार्स बहुत अट्रैक्ट करते हो। स्टार सीड्स क्या है गाइस, प्लीज़ देखो, मैंने कहा ही था ना, जो एनर्जीज चेंज होगी तो मैं एक तो मैं उल्टा पकड़ती हूँ इनको ना, क्योंकि ये आई डोंट नो अभी ठीक आएगा या नहीं, बट लेट्स सी। मैं ऐसे भी पकड़ रही हूँ एक बार, देखो, और मैं एक बार सीधा भी पकड़ रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। रियूनियन का आया है चिट, और मैंने क्या बोला था कि एनर्जी शिफ्ट करो और देखो कैसे भागा भागा आता है। ये आती है। ओके, आई विल वेट। सो हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बोलते हो कि मैं वेट करूँगा, या कभी उन्होंने आपको बोला हो कि वेट करूँगा मैं तुम्हारा। वी विल मीट सून, सी कुछ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी आया था, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये आपके पर्सन के मैसेज की तरफ से मैसेज हो सकता है कि यू गाइस आर गोना मीट सून। मुझे बताना जो जो मिलेंगे, ठीक है। टेक रेस्ट एंड टेक अ ब्रेक, सी मैंने बोला ही था, इतना ओवरथिंक मत करो। टेक रेस्ट एंड टेक अ ब्रेक, चिल करो, चिल, ठीक है। यू आर द यूनिवर्स, सी यूनिवर्स भी बोल रही है कि तुम ब्रह्मांड हो, तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति है, कुछ भी कर सकते हो, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है? जब कुछ भी कर सकते हैं तो टेंशन क्यों लेनी है? टेंशन क्यों लेने वाला काम करना है? देन सोल कनेक्शन, हो सकता है आप लोग कुछ सोलमेट जर्नी में हो, या कोई सोल नॉट या कोई सोल कनेक्शन हुआ आप दोनों का, ठीक है। वो मुझे लग भी रहा था, क्योंकि ऐसा होता है। जैसे अगर ट्विन फ्लेम है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आती ही आती है। सो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। हो सकता है कुछ लोग आर्टिस्ट हों, या आर्ट अट्रैक्ट करता हो, या आर्ट में काम करते हैं, आर्ट टीचर हो सकते हैं। टीचर भी आया था वैसे, ठीक है। आर्ट से कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, ओके। हाय राम, देखो एंजल्स ने भी बोला था, मेरे भी मैसेजेस में आ गया, यूनिवर्स ने दे दिया। इसमें लिखा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो डोंट वरी गाइस, ये कन्फर्मेशन हो गया है कि कॉन्फर्मेशन मिल चुका है मुझे अब कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो। देखो, एक सजेशन आया है आप लोगों के लिए कि आपके अगर आसपास घर में कहीं कुछ कोई एक एनिमल हो या डॉग हो, नीचे से स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं ना, तो प्लीज़ उन्हें खाना खिलाएं, ठीक है। वो आपका एक तो पीस ऑफ माइंड बहुत देता है, वो बहुत हेल्प करता है एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए। पीस ऑफ माइंड, नॉट पीस, आई मीन पीस को क्या बोलते हैं हिंदी में अब, मतलब शांति देगा, ठीक है। बहुत सुकून मिलेगा, सुकून भरी ज़िंदगी हो जाएगी। ऑल्सो गुड कर्मा इंक्रीज़ करता है, लेकिन प्योर इंटेंशंस रखनी है। ये नहीं सोचना मेरा कर्मा इंक्रीज हो रहा है तो चलो मैं कुत्ते को खिलाना खाऊंगा, तो ऐसा हर कुत्ते को खाना नहीं। ये सोचते हुए करना है कि ये भूखा है बेचारा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन खिलाएगा खाना इन्हें, है ना। सभी भगवान के क्रीचर्स होते हैं, तो कौन खिलाएगा खाना? हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें तो इतना दिमाग नहीं है कि वो खुद अपना गैस चला लें, बाहर से सब्जी ला के काट के बना लें, तो हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी दिखे, कभी कोई कुत्ता आपके पास आए, कुछ हो आपके पास, तो उसको ज़रूर खिलाएं, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बट आई कांट राइट नाउ। सो ये आपके कह रहे हैं कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन आ नहीं सकता या सकती, ठीक है। आपके पर्सन, हाँ देखो, मैंने कहा भी था आप लोगों को, अगर आपको याद है रिवाइंड करके देख लो आप, मैंने कहा था यहाँ पे आ गया लाइफ पर्पस। और लाइफ पर्पस मैंने बोला भी था कि अपना लाइफ पर्पस फॉलो करो। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अब लाइफ पर्पस है यही हो कि
फैमिली को खुश रखना है, या किसी और वीडियो में था, बट लाइफ पर्पस मैंने बोला है इस वाले वीडियो में। सो मदर या फादर, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो एंड पेरेंट्स हो, सो ये भी हो सकता है, या आप लोगों के मदर एंड फादर्स इशू हो, मदर इशू फादर इशू हो सकता है, या आप एक सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, सो हो सकता है कुछ लोगों को ये कलर्स अट्रैक्ट करते हो, पसंद हो, या अभी आपके पास ये कलर्स मौजूद हो, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द कलर सेट्स, ओके। यहाँ पे आया है 29, 23 एंड 27। सो गाइज ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 + 9 11, 1 + 1 12, 1 + 1 2, सॉरी। सो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 29, 23 एंड 27 आया है, ठीक है। ये आपका बर्थडे हो सकता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है लाइफ में, या आपके पार्टनर का कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है ये नंबर, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी। सी मैंने बोला था मेडिटेट किया करो, कभी भी करो, मैंने लेक्चर भी दिया था इस पर, मेडिटेशन का आ भी गया चिट। तो आप, आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, करा करो, अच्छा। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये राशियाँ आई हैं। इनिशियल्स आएगा इस ABCDE, तो हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो, या आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, या आप लोग कहीं मिले हो, उस जगह का नाम यहाँ से स्टार्ट होता हो। इनिशियल्स हो सकता है, या एंड लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रेनबोज हो सकता है, बारिश का सीज़न भी था, आप लोगों को रिसेंटली बहुत रेनबोज दिखे हों, या कोई मूवी में हो, कहीं जैसे होता है ना ड्राइंग में भी, अगर कभी कभी रेनबो आ जाता है, कहीं से भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है रेनबोज दिख रहे हो। सो अगेन इनिशियल्स आए FGHIJK, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, एंजल नंबर्स आए हैं 111, 1111 एंड 11। तो ये अगर नंबर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ इनके ऊपर सर्च करिए। इसका मतलब जनरली यही होता है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, या आपकी एंजल से कनेक्ट करने वाली है। एक्चुअली इसके बहुत मीनिंग्स होते हैं। प्लीज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या गूगल सर्च करिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या मैसेज है। अगर ये आप लोगों को दिख रहा है नंबर, तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा क्या है। ओके, अगेन इनिशियल्स एंड ऑल्सो नंबर्स। सो इनिशियल्स हैं CFILORWZ, ठीक है, एंड नंबर्स हैं 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। अगेन इनिशियल्स एंड नंबर्स ADGJ MPS एंड X mixed tree 1, 4, 7 एंड 10, ओके। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, हो सकता है बर्थ मंथ हो आपके, आपके पार्टनर के, या इस मंथ में, इन मंथ्स में आप मिले हो, पहली बार बात हुई हो, या प्रपोज किया उन्होंने, या कुछ स्पेशल हो सकता है ये मंथ, किसी भी फॉर्म में ये मंथ हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो, ठीक है। तो गाइस ये थी रीडिंग। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नया चैनल है, सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो प्लीज़। एंड इंस्टा का लिंक मिल जाएगा नीचे, लिंक या फिर नेम लिख दूँगी, लिंक भी डाल दूँगी। लिंक कभी कभी नहीं करता काम, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं आता, तो क्या कहते हैं, नाम लिख दूँगी मैं पेज का, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं वहाँ पे भी डालना शुरू करूँगी, जैसे मॉर्निंग में ना एंजलिक गाइडेंस वगैरह, ताकि आपको एक दिन का एक गाइड मिल सके, वो करूँगी स्टार्ट। ऑल्सो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, व्यूज़ दे दिया करो, देख लिया करो, स्प्रेड कर दिया करो। थोड़ा अगर आपका भला हो रहा है मेरे से, तो प्लीज़ मेरा भी कर दो थोड़ा रिटर्न में ठीक है, थैंक यू, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी ऑलवेज एंड फॉरएवर।